स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम आप सबके लिए एक परीक्षा जो आयोजित होती है उससे संबंधित कुछ मॉडल प्रश्न और उस परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारी लेकर के इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा। भारत सरकार जो क्लास 8th में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यानी जो 7वीं पास कर चुके हैं पिछले साल और इस साल 8वीं में यानी 2023-24 के सेशन में 8वीं क्लास में अध्ययनरत हैं, उनके लिए एक परीक्षा आयोजित करती है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा। हर राज्य को टारगेट होते हैं कि इस राज्य से इतने छात्र इसमें पास होंगे और उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति कितनी मिलती है? 1000 रुपया मासिक, यानी कि आपको 12 महीने में 12,000 रुपये मिलेगी। इस परीक्षा का जो है 15 अगस्त इसी अगस्त महीने से इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन जो है एंट्री शुरू हो गई है और अंतिम तिथि है 24 सितंबर। तो सब ऐसे छात्र जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से छात्र? देखिए, पहली बात तो अप्लाई करने की जो कंडीशन है, आपकी 7वीं क्लास में 55% मार्क रहे हों। SC/ST के लिए 5% की छूट है, यानी अगर बच्चा SC/ST कैटेगरी का है तो 50%। दूसरा ये कि छात्र जो है किसी राजकीय या अशासकीय सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय यानी परिषदीय विद्यालय में ही पढ़ रहा हो। कोई प्राइवेट स्कूल के छात्र इसमें नहीं भर सकते। तो आप किसी भी राज्य के सरकारी विद्यालय में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में या जो प्राइमरी सेक्शन के, जैसे दिल्ली में MCD है, यूपी में बेसिक शिक्षा के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, इसमें आप परिषदीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी ये है कि आपके अभिभावक की जो वार्षिक आय है 3,50,000 से ज़्यादा ना हो। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल आप करते हैं, कक्षा 8वीं में आप पढ़ रहे हैं, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय के छात्र, जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र, आर्मी स्कूल के छात्र या राजकीय शासकीय जो आवासीय विद्यालय होते हैं, जिसमें आवास होते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी होती है जो सरकार फ्री में हॉस्टल प्रोवाइड कराती है, ऐसे विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र इस परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो परीक्षा होती है यह विभिन्न जिलों में होती है, अपना राज्यों में राज्य सरकार द्वारा जिलों में आयोजित कराई जाती है और उसके लिए हर राज्य में जो संस्थाएं होती हैं वो कुछ ना कुछ जो है मॉडल प्रश्न भेजती है। तो उत्तर प्रदेश का जो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है उसने 2 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं छात्रों के लिए। इसमें कई सेक्शन होते हैं, मानसिक योग्यता के होते हैं, विज्ञान का होता है, मैथ है, रीजनिंग है, सामाजिक विज्ञान है, इनके कुछ प्रश्न होते हैं। तो आज आपके सामने हम सामाजिक विषय से संबंधित 35 प्रश्न हैं उनको लेकर के हाजिर हुए हैं। धीरे धीरे हर सेक्शन से 35 क्वेश्चंस को हम आपके सामने ले आएंगे जो दिए गए हैं मॉडल प्रश्न पत्र, और उनका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज था। अगर NCERT की किताब में आप देखेंगे तो उसमें गेहूं और जौ को दिया गया है। यह मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज है। चूँकि आपको एक ऑप्शन चूज करना है तो कई जगहों पे ये दिया गया है कि लगभग 8,000 साल पहले मनुष्य ने गेहूं की खेती की थी। तो आप गेहूं को सही मानेंगे। दूसरा प्रश्न है रेन वाटर हार्वेस्टिंग संबंधित है किससे? बाढ़ से नहीं, जल प्रदूषण से नहीं, जल संरक्षण से। जो वर्षा का पानी हम संरक्षित करते हैं और उसका फिर हम उपयोग अन्य क्रियाओं में करते हैं, तो उसको जल संरक्षण प्रणाली एक है, वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा है सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया था, तो मोहनजोदड़ो में। तो
तो आपके ये जो प्रश्न हैं ये 6ठी से 8वीं क्लास के जो एसएसटी की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी की किताबें होती हैं उसी से बनाए गए हैं। तो ऐसे छात्र जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सामाजिक विज्ञान, मैथ, रीजनिंग ये सब अपनी 6ठी से 8वीं की किताब जो पढ़ते हैं उससे पढ़ के अच्छे से हल कर सकते हैं। चौथे प्रश्न पे आते हैं, बलित पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय जो है बलित पर्वत का उदाहरण है, ये सही है। 5वां है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी, तो कोलकाता थी। कोलकाता से 1911 में राजधानी दिल्ली आई, तो इससे पहले कहाँ थी? सी आपका आंसर होगा, कलकत्ता। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। छठा प्रश्न हो गया। 7वें प्रश्न पे आते हैं, मैरियाना गर्त कहाँ है? तो यह प्रशांत महासागर में है। सबसे ज़्यादा गहरा यह गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान कब आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था फाहियान। 8वें का सी उत्तर सही है। पंचायती राज किस सूची में है? देखिए पंचायती राज जो है राज्य सूची का, तो यह राज्य सूची का विषय है, तो आप राज्य सूची सी सही है। 9 प्रश्न हो गए। 10वें प्रश्न पर चलते हैं, सूर्य से निकटतम ग्रह है। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध, यानी बी उत्तर सही है। 11वां है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है कि पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी किसको? लाला लाजपत राय को, इनको पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। 12वां प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है। नॉर्मली जो सामान्य लोग होते हैं उनके लिए 60 साल सेवानिवृत्ति की आयु है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु है 65 वर्ष, यानी आपका बी उत्तर बिल्कुल सही है। तो देखिए इस प्रकार हमने 12 प्रश्नों को हल किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, गांधी इरविन समझौता यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। तो आपका बी उत्तर एकदम सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर का है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बी उत्तर एकदम सही है। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? ऑपरेशन विजय पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया था कारगिल युद्ध के समय, तो डी उत्तर एकदम सही है। 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, ग्रह नहीं है। तो देखिए बुध भी एक ग्रह है, बृहस्पति भी है, शनि भी। आपका उत्तर ए। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, तो यानी ए 16वें का ए एकदम सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 क्या है? महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और यह उन्हीं के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण कर सकता है। तो हमने 17 क्वेश्चन हल कर लिए। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन में। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? पहले 9 थे लेकिन अब 8 हैं। आपका उत्तर होगा डी। नालंदा स्थित है। नालंदा प्राचीन कालीन विश्वविद्यालय हुआ करता था जो कि बिहार में स्थित है, बी उत्तर सही है। बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। आपका 20वें प्रश्न का उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। 21वें प्रश्न पर चलते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। देखिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है, तो बी उत्तर एकदम सही है। निम्नलिखित में 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। तो 4 धाम में प्रयागराज 4 धाम में सम्मिलित नहीं है, तो आपका 22वें प्रश्न का उत्तर होगा सी। अब चलते हैं 23वें प्रश्न पर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बहुत आसान, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो अब जो 23वें क्वेश्चन का आपका सी विकल्प एकदम सही है। अब चलते हैं 24वें प्रश्न पर। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो यह बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध, ये एकदम सही है। अब 25वें पर चलते हैं। एलोरा, आपको पता है अजंता और एलोरा की गुफाएं यह हैं महाराष्ट्र में, यानी ए उत्तर एकदम सही है। सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए बच्चों, सूर्य ग्रहण क्या होता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है, यानी बी उत्तर एकदम सही है।
अब हम 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचतंत्र यह संस्कृत की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके लेखक का नाम है विष्णु शर्मा, यानी कि सी विकल्प एकदम सही है। हमने 27 क्वेश्चन हल कर लिए। अब 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्थायी सदन होता है। छात्रों, आप देखते होंगे कि जो हमारी केंद्रीय शासन प्रणाली है उसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो लोकसभा के जो सदस्य हर 5 साल बाद जो बदल जाते हैं, वोट होता है, लेकिन जो राज्यसभा होती है वह स्थायी सदन होता है और कभी विघटित नहीं होती है। हर 2 साल बाद उसके 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते हैं, यानी वह स्थायी सदन होता है। और राज्यों में विधान परिषद भी जब तक होता है स्थायी सदन होता है, लेकिन राज्यों में विधान परिषद को भंग भी किया जा सकता है अगर वहाँ की राज्य सरकार भारत सरकार को, केंद्रीय संसद को जो है अपना प्रस्ताव पेश करे और संसद ही उसको अगर अनुमति दे दे बहुमत से। तो इस प्रकार जो आपका उत्तर होगा डी, राज्यसभा स्थायी सदन है। 29वां प्रश्न है, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। बिल्कुल आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान। सी प्रश्न एकदम सही है, सी विकल्प। 30वां है, किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन। इसका भी उत्तर एकदम सी है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ए उत्तर एकदम सही, सपाट सही है। अब 32वें प्रश्न पर आते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध शहर है, बहुत प्राचीन शहर है वाराणसी, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। किस नदी के किनारे है? तो गंगा। गंगा नदी के किनारे वाराणसी है। तो विकल्प भी एकदम सही उत्तर है और इसी को आप सही लगाएंगे, टिक मारेंगे। अब रामचरितमानस की रचना किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास ने। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो कई बार बच्चे छात्र जो हैं रामचरितमानस और रामायण को एक ही मान लेते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि रामायण की रचना किसने की, तो कहते हैं तुलसीदास ने, जो कि गलत है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने, संस्कृत का ये महाकाव्य है। और टोडरमल, अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थे। अब अंतिम प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। देखिए पहले एमपी हुआ करता था, लेकिन एमपी से जब छत्तीसगढ़ निकल गया तो एमपी हट गया और राजस्थान 34,22,000 कुछ हेक्टेयर क्या वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है राजस्थान, और यह भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो छात्रों, देखा हमने कैसे 35 प्रश्न बहुत आसानी से हल किए। आप सभी छात्र जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, सरकारी, एडेड या प्राइमरी स्कूल्स, चाहे दिल्ली में, यूपी में, किसी राज्य में पढ़ रहे हैं सरकारी विद्यालय में, तो आप इस राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति योजना में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसकी कोई फीस या शुल्क नहीं लिया जाता, आप भरें और परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसकी जो साइट है वो भी मैं बता देता हूँ, www.entdata.co.in पर जाइए। इस वेबसाइट पर आवेदन से संबंधित और परीक्षा प्रणाली से संबंधित जो भी सारी जानकारियाँ वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आप सभी छात्रों से, अगर आप अभिभावक हैं या आपके आसपास ऐसा कोई छात्र है जो 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और आपको लगता है कि इस परीक्षा के लिए वह अभ्यर्थी हो सकता है, सारी योग्यता पूरी करता है, तो आप ज़रूर उसका फॉर्म डलवाएं, उसको प्रोत्साहित करें और वह इस परीक्षा में बैठे, क्योंकि यह ऐसी परीक्षा है जिसमें अगर बच्चा बैठ गया तो उसे हर साल 1,000 रुपये मिलेगा। और गरीब छात्रों के लिए 1,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं, जिससे वह अपने अध्ययन की सामग्री, ड्रेस और भी जो कोकरिकुलर एक्टिविटी से संबंधित सामग्रियां हैं वो हर महीने खरीद सकता है और उस बच्चे का भविष्य संवर सकता है। तो छात्रों, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे हम अन्य ऐसी ही परीक्षाओं से संबंधित और आपके
किताबों से संबंधित जो कोर्स हैं, इंग्लिश है, सामाजिक विज्ञान है, इन सब के चैप्टर्स और वीडियोस धीरे धीरे लाते रहेंगे। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।